Hello everyone, I welcome you all to Study Squad and it's time to start today's session. आज का सेशन आपका थोड़ा सा डिले हो चुका है, so I apologize for that. And अगर आप देख रहे हो अभी भी, so we'll cover everything in just 10 minutes, तो have little bit patience. आज की सेशन में हम कवर करेंगे आपकी डेली न्यूज़ एनालिसिस जो होने वाला है फ्रॉम द हिंदू. देन हम कवर करेंगे आपका करंट अफेयर का पोर्शन एंड लास्टली आपका वोकैब का पार्ट. और ये सब कुछ होगा सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स के अंडर. सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट ऑन दैट टाइनी बेल नियर इट सो दैट एवरी डे जब भी सेशन आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप पार्ट बन जाओ इस कंसिस्टेंट रहने के इनिशिएटिव का. हम भी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का ट्राई कर रहे हैं, तो आई होप कि आप लोग भी इसका पार्ट रहो और इस बोर्ड पे आ जाओ हमारे साथ. With that being said, let's start today's session. First न्यूज़ है आपकी about caste and prisons. अब देखो रिसेंट में क्या देखा गया कि आपकी जो prisons हैं, राइट, जो इंडिया की आपका prisons हैं वहाँ पर कास्ट फॉलो होती है, वहाँ पर भी एक कास्ट सिस्टम चलता है उनका. अब देखो पहली चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, जो आपके prisons हैं ये आपके स्टेट बोर्ड के अंदर आते हैं या स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं, ठीक है. तो इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हर स्टेट की अपनी अलग अलग होती है, वो लोग अपनी प्रेजेंस मेंटेन करते हैं. अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है यूनियन से कि आप जाइए और चेक कीजिए जाके. यूनियन से बोला है कि अभी भी जो हमारे जो प्रेजेंस हैं वहाँ पर कास्ट सिस्टम फॉलो होता है. वहाँ पर बहुत बार देखा गया कि अलग अलग आपकी जो अलग अलग स्टेट्स हैं, दे हैव पॉइंटेड आउट ऑल्सो कि 10 स्टेट्स ऐसी हैं इंडिया में जहाँ पर आपकी कास्ट सिस्टम फॉलो होता है, जहाँ पर उन लोगों ने डिवाइड कर रखा है. उन्होंने डिवाइड कर रखे हैं सेल्स कि ओके इस सेल में इस कास्ट के लोग रहेंगे एंड अलग सेल में दूसरे कास्ट के लोग रहेंगे. नेक्स्ट चीज़ देखी गई, देवर ऑल्सो लाइक अगर आप लेबर एलोकेट कर रहे हो, राइट, आप प्रिजनर है, प्रिजनर को अपनी लेबर एलोकेट करा तो वो भी कास्ट सिस्टम के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है. जैसे आपकी जो हायर कास्ट हो गई, राइट, सो उस हायर कास्ट को एक पर्टिकुलर लेबर नहीं दिया जाएगा बिकॉज दे बिलोंग टू अ हायर कास्ट, एंड जो लोअर कास्ट के लोग हैं उन्हें ही वो लेबर आपका एलोकेट किया जाएगा. सो दिस हैज बीन सीन. और बाकी देखो इसमें आपकी देखो हाईलाइट में रहा आपका यूपी, देन रहा आपका एमपी जहाँ पर ये सब चीज़ें फॉलो हो रही है. इनफैक्ट एमपी में ऐसा देखा गया कि देयर इज अ पर्टिकुलर ट्राइब, अगर उस ट्राइब के आपके प्रिजनर्स हैं तो उन्हें ऑलरेडी दे लुक डाउन ऑन दोज काइंड ऑफ प्रिजनर्स. सो दैट वाज आल्सो सीन. सो काफ़ी गलत चीज़ है, ठीक है. वेस्ट बंगाल में भी आपका ये सेम देखा गया कि इन लोगों को बीच में डिस्क्रिमिनेशन होती है कि अलग अलग कास्ट के लोगों को अलग अलग लेबर एलोकेट किया जा रहा है. सो दिस इज़ वेरी रॉन्ग बिकॉज आप कास्ट के अकॉर्डिंग नहीं आप डिसाइड कर सकते, राइट. जितना आपने गलत काम किया है आपने एज अ इंडिविजुअल किया है, आपने कुछ भी गलत किया, आपने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करी है, दैट इज बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल एंड नॉट बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर कास्ट. सो दिस इज अ वेरी नेगेटिव थिंग दैट हैज बीन हैपनिंग एंड सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात पर आपका बोला है. इन्होंने बोला है यूनियन से कि आप जाइए, आप कुछ करिए इसके बारे में. इसके लिए देखो चेंजेस लाने के लिए आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए वहाँ पे. आप इनफैक्ट आप वहाँ पर एनुअली या टाइम टू टाइम आप जाके चेक कीजिए, आप चेक्स रखिए कि जो प्रिजन्स हैं वो मेंटेन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं. सो इनफैक्ट अगर आप स्टेट वैसे डिफरेंट है बट दे आर यूनाइटेड बेस्ड ऑन देयर कास्ट. सो कास्ट के डिस्क्रिमिनेशन में ये सारी स्टेट्स आपकी यूनाइटेड दिखिए यहाँ पर. दे हैव ऑल्सो पॉइंटेड आउट कि देखो 10 स्टेट्स हैं जैसे मैंने पहले बताया था. दे ऑल्सो मेंशन दीज पर्टिकुलर स्टेट्स जहाँ पर ये अभी डिस्क्रिमिनेशन चल रही है. स्कैवेंजर क्लास तक है आपकी यूपी में जिसके ऊपर बात की गई कि अगर ये लोग इस क्लास से बिलोंग करते हैं तो ये लोग ऐसा लेबर करेंगे, जबकि जो यूनियन है यूनियन ने ऑलरेडी आपके न्यू लॉज लेकर आए थे, ठीक है. यूनियन ऑलरेडी न्यू लॉज लेकर आया था दैट वर अगेंस्ट द कास्ट इन पर्टिकुलर प्रिजन. सो उन्होंने ऑलरेडी एक लॉ ला रखा है बट ये जो आपकी स्टेट्स हैं वो फॉलो नहीं कर रही हैं एंड देखा गया है कि इसी बेसिस में आपकी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है. दलित्स लोग हैं जो अगर आपकी लोअर क्लास से दे से दैट दे बिलोंग, तो उनको अलग आपके सेल्स दिए जा रहे हैं, उनको अलग प्लेसेस दी जा रही है रहने की. सो दिस इज़ वेरी रॉन्ग एंड द सुप्रीम कोर्ट हैज़ पॉइंटेड दैट आउट. आपकी क्या व्यूज़ हैं ऑन दिस ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. ओके, नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं. नेक्स्ट न्यूज़ आपकी MSME के बारे में. अब देखो रिसेंट में ये आपकी पर्टिकुलर न्यूज़ आई है कि दीज MSME नीड आउटले फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स टू एड इन ग्रीन ट्रांजिशन. अब जो आपके MSME हैं उनको नीड है कि उनमें भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आए, टेक आए उनके पास, ताकि वो लोग भी ट्रांजिशन कर पाए. पहली बात तो जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं जो
और आपके अदर नेशन हैं उनके साथ compete करने के लिए उन्हें टेक्नोलॉजी चाहिए. नेक्स्ट चीज़, अब आपको देखो ग्रीन ट्रांजिशन भी करना है. दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम क्लाइमेट चेंज की तरफ बहुत ज़्यादा हम लोग ज़्यादा वर्क करने का ट्राई कर रहे हैं, तो हमें क्लाइमेट चेंज को कम करना है. ठीक है, हमें अपने इन्वायरमेंट को भी बचाना है, तो हमें ग्रीन ट्रांजिशन भी करना है और अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ हमें पेस भी बना के रखनी है. सो नाउ दीज MSME नीड दैट टेक बूस्ट एंड ये चाहते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो उसी पर स्कीम्स निकाले और उन लोगों की हेल्प करे. राइट, सो ये बात की गई है यहाँ पर. पहले हम एक सिंपल चीज़ देखेंगे कि आपकी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम जो एंटरप्राइजेज होती है उनके बीच में डिफरेंशिएशन कैसी होती है, ये आपको पहले पता होना चाहिए, क्योंकि इन पे बहुत बार आपके सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं देखो एग्जाम्स में, और कभी कभी आप आंसर नहीं कर पाते हो, तो ये चीज़ आपको याद ही रखनी है. ठीक है, देखो माइक्रो वो होती है, हमने कैसे स्पेशलाइज करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं, जहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है दैट डज नॉट एक्सीड ₹1 करोड़ एंड द टर्न ओवर डज नॉट एक्सीड 5 करोड़. सो ये आती है आपकी माइक्रो के अंडर. देन स्मॉल एंटरप्राइजेस होती हैं आपकी जहाँ पर इन्वेस्टमेंट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़ एंड द टर्न ओवर डज नॉट एक्सीड 50 करोड़. सो दैट इज स्मॉल. एंड जो आपकी मीडियम है दैट इज इन्वेस्टमेंट डज नॉट एक्सीड 50 करोड़ एंड द टर्न ओवर डज नॉट एक्सीड 250 करोड़. अब आप सिंपली इसे याद रख सकते हो. देखो आपको माइक्रो का याद करना है, माइक्रो का आपने याद रखा कि इन्वेस्टमेंट आपकी 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगी और जो आपका टर्न ओवर है वो 5 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा. अब इसी को स्मॉल के लिए आप इंटू 10 कर दो तो आपको स्मॉल का मिल जाएगा, और जब आप मीडियम पे जाते हो तो उसी को इंटू 5 कर दो. आप जो आपका स्मॉल वाला है उसको इंटू 5 कर दो, देन यू विल गेट ऑल ऑफ देम. ईजी ट्रिक है, आपको याद रहेगी अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें दे ट्राई टू कंफ्यूज यू. सो उसमें आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं इस आर्टिकल के बारे में. अब देखो जो आपका यूनियन मिनिस्टर है फॉर MSME, उन्होंने 6 पिलर्स आइडेंटिफाई करे हैं जहाँ पर फोकस करना चाहिए आपकी MSME को ताकि ग्रोथ है. कौन से हैं पहले हम रीड करेंगे. फर्स्टली इज द फॉर्मलाइजेशन एंड एक्सेस टू क्रेडिट, increased access to market and e-commerce adoption. Then we have higher productivity through modern technology, enhanced skill levels and digitalizations in service sector. Then we have support of Khadi village, coir industry to globalize them, and empowerment of women and artisans through enterprise creation. So ये 6 आपके main points है. अब देखो 6 पॉइंट्स में पहली चीज़ उन्होंने मांगी कि आप हमें टेक प्रोवाइड करो, हमें टेक की ज़रूरत है, हमें एडवांसमेंट चाहिए. इसके लिए वो देखो सीख कर रहे हैं, अभी आपका बजट आने वाला है तो दे आर सीकिंग कि थोड़े चेंजेस आए ताकि उन लोगों के पास भी टेक आ जाए. ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या है, देखो इनके पास पैसा होना चाहिए. सबसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए आपके पास मनी होना चाहिए. सो इनको वो चाहिए, इन्हें क्रेडिट चाहिए. तो ये चाहते हैं कि आपकी जो स्कीम्स है उसके अंदर इन्हें इनका टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया जाए ताकि ये इनको इतना क्रेडिट अवेलेबिलिटी मिले. ठीक है, ताकि गवर्नमेंट भी इन्हें और ज़्यादा इनिशिएटिव्स प्रोवाइड करे. तो क्रेडिट चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. नेक्स्ट चीज़, इनको स्किल्स चाहिए. अगर इनकी स्किल्स नहीं ग्रो कर पाएंगी तो ये लोग मैच नहीं कर पाएंगी जितना वर्ल्ड आगे आगे जाना है. सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. बाकी देखो इन्होंने यहाँ पे इमरजेंसी क्रेडिट लाइन्स गारंटी स्कीम की बात करी है. सो ऑल ऑफ दीज आर हेयर, दे वांट कि देखो कि आपकी जो खादी विलेज है, कोई इंडस्ट्री है, उसे ग्लोबलाइज करें ताकि लोग देखें उसे और ज़्यादा उनकी डिमांड बढ़े. प्लस एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आर्टिजन्स उनकी स्किल्स बढ़े, वो ज़्यादा आपके इस इंडस्ट्री के अंदर आए क्योंकि यहाँ से उन्हें बहुत ज़्यादा लेवल पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होती है. ठीक है, तो उनकी एम्पावरमेंट भी बढ़ती है क्योंकि उन्हें एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है. तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, लास्टली अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर सेक्टर में आपका जो MSME है, वाई इज़ दिस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन ग्रोथ. अगर आप देखेंगे इंडिया की जो इकोनॉमी है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्यों है ये. सी फर्स्ट रीज़न इज कि अगर आप एक माइक्रो, स्मॉल या मीडियम इंडस्ट्री बनाते हो दैट इज़ वेरी बेटर, बिकॉज आप एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं जाते हो. अगर आप बहुत बड़ी इंडस्ट्री जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा क्रेडिट चाहिए फर्स्टली इसके लिए. एंड द थिंग दैट कम्स इज the risk also. Agar if you lose money then you lose a lot, but if you have a small or a micro level of enterprise then the risk is also smaller, the credit required is also smaller. So therefore we prefer that, we prefer the MSME and they are a pillar to our economy. So बहुत important हो जाता है. एक चीज़ हमने मिस कर दी, that is R&D. हमें जो आपका R&D है, जो हमारा बजट है, जो हम रिसर्च और डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करते हैं वो हमें बनाना है, क्योंकि हमारा भी 0.6% या 0.8% के अराउंड है.
सो हमें इस परसेंटेज को इंक्रीज करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आपकी रिसर्च और डेवलपमेंट बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा आपकी इम्प्रूव टेक आएगी हमारे पास, इम्प्रूव प्लस अफोर्डेबल टेक आएगी. सो दैट इज रिक्वायर्ड. ओके, आपकी क्या व्यूज है अबाउट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल एंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक जरूर बताना कमेंट्स में. एंड ये जो आपका हाईलाइटेड आर्टिकल है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहां पर जाके आप रीड कर सकते हो. नेक्स्ट आएंगे हम सीए पोर्शन पे. सो विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड ग्रो विद द ट्रीज प्लांटेशन ड्राइव इन श्रीनगर. सो श्रीनगर में आपकी ये ड्राइव स्टार्ट हुई है. सो देखो, पहले है ये आपका BSF, दैट इज योर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिन्होंने स्टार्ट किया है. सो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है. इन्वायरमेंट के लिए आप एक इनिशिएटिव ला रहे हो ताकि आप ट्रीज ज़्यादा ग्रो करो, इन्वायरमेंट को सेव करो. इसी तरीके का आपका सेम इनिशिएटिव रिसेंटली यूपी ने भी लॉन्च किया था. ठीक है, उसका नाम आप मुझे बताओगे कमेंट्स में, क्योंकि कल ही हमने पढ़ा था तो आप वो बताओगे. इसके अंडर जो यूपी ने लॉन्च करा है उसमें वो जो उसके बॉर्डर्स है ना, वहाँ पर वो लोग ट्रीज अपने उगाएंगे, ट्रीज उगाएंगे, इन्वायरमेंट को सेव करेंगे, ट्रीज का नंबर बढ़ाएंगे. सो दैट इज व्हाट यूपी हैज डन रिसेंटली. नेक्स्ट आएंगे, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स ऑफ डिले वाज द यूरोप्स अरेन 6 रॉकेट फाइनली लॉन्च्ड. देखो, अब ये न्यूज़ आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज बहुत टाइम से आप देखोगे यूरोप ने स्पेस के सेक्टर में कोई भी एडवांसमेंट नहीं करी थी. बहुत टाइम से इन्होंने कोई रॉकेट लॉन्च नहीं करा था. इनकी बहुत स्टैग्नेंट स्टेज आ गई थी. ओके, जो यूरोप का इंटायर स्पेस सेक्टर था उनके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि फाइनली उन्होंने एक रॉकेट लॉन्च करा है. आफ्टर 4 years ऑफ डिले दे हैड फाइनली लॉन्च्ड इट. इवन व्हेन दे वर लॉन्चिंग इट, एक 1 hour डिले वहाँ देखा गया था. सो finally all of the Europeans are very happy, their entire government is happy, people are happy. जो stagnation आ गई थी उनके स्पेस सेक्टर में वो फाइनली हट गया है. और अब फाइनली दे हैव डिसाइडेड कि हम जो स्पेस सेक्टर है और ज़्यादा ब्लूम ही करेगा इसके आगे आगे. नेक्स्ट देखेंगे हम, विच कंट्रीज रिसेंटली साइंड अ म्यूचुअल रिकग्निशन एग्रीमेंट फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स. सो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए एक आपका ये एग्रीमेंट साइन किया गया है. दोनों में इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट होंगे अंडर दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट. सो कौन सी कंट्रीज है? ये कंट्रीज है आपकी इंडिया और ताइवान. ताइवान की बात कर रहे हैं आपको. ताइवान का आपको पता ही होगा, ताइवान और चाइना का हमेशा से ही आपकी प्रॉब्लम रहती है, बिकॉज चाइना ऑलरेडी कंसिडर्स ताइवान एज इट्स ओन पार्ट एंड ताइवान वांट्स फ्रीडम. ताइवान को चाहिए आपकी फ्रीडम फ्रॉम चाइना, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ये लोग न्यूज़ में रहते हैं. कमिंग बैक टू द एग्रीमेंट, देखो जो आपका एग्रीमेंट है रिसेंटली साइन हुआ है जुलाई 8, 2024 को. मेन एम है टू एम्फसाइज ट्रेड बाय अलाउइंग सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स फ्रॉम ईच कंट्री टू एंटर द अदर्स मार्केट. सो एक दूसरे के मार्केट में आपका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट देखा जाएगा यहाँ पर. ठीक है, इसके अंडर इसमें देखो जो भी इंपॉर्टेंट इंडिया के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं लाइक द एरोमेटिक, मेडिकल प्लांट्स, राइस, हर्बल ट्रीज, ये सब कुछ ताइवान को प्रोवाइड किए जाएंगे. और सेम वे में जो ताइवान के ऐसे प्रोडक्ट्स हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स वो इंडिया में आएंगे. ओके, नेक्स्ट आएंगे हम ताइवान का. आप यहाँ पे मैप देख सकते हो. ओके, सो देखो वर्ल्ड मैप में अब यहाँ देखो कि दिस टाइनी डॉट इज ताइवान, जिसके ऊपर से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, एंड क्लोजली अगर आप देखोगे दिस इज ताइवान, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, ये आपको याद रखना है, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं. इसकी कैपिटल आपकी क्या है? ताइपी. ओके, and this is your South China Sea here. This is the Luzon Strait. This is the Pacific Ocean. एक बार मैप जरूर देखते रहना, काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं आपके मैप्स अगर आपके माइंड में रहते हैं. नेक्स्ट आएंगे, which organization recently approved the designation of 11 new biosphere reserves across the 11 countries. So इन्होंने बायोस्फीयर्स आपके और ज़्यादा डेजिग्नेट की है. कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? ऑर्गेनाइजेशन है आपकी यूनेस्को. वेरी सिंपल, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज यूनेस्को. आप मुझे बताओगे कमेंट्स में इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर लोकेटेड है. ओके, नेक्स्ट आएंगे, as of 2024 India boasts 18 notified biosphere reserves हैं हमारे, of which 12 are recognized by UNESCO's MAB program. Okay, नेक्स्ट आएंगे टॉप 4 वर्ड्स फिर टुडे पे. फर्स्ट वर्ड है आपका जेराटिक, विच इज रिलेटिंग टू और अप्रोप्रिएट फॉर एल्डरली पीपल. सो बेसिकली अगर आप एल्डरली लोगों से रिलेट करते हो इस टॉपिक को, देन वी यूज दिस पर्टिकुलर वर्ड. देन वी हैव स्टंटिंग, विच इज इम्पेयर्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दैट इन चिल्ड्रन. ये कब होता है? जब चिल्ड्रन को बेसिकली आपके न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड होता है इन अर्ली स्टेजेस में, दे लैक पर्टिकुलर न्यूट्रिशन. दैट टाइम देखा जाता है कि उनकी ग्रोथ नहीं होती है, ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रॉब्लम आती है. एंड दैट पर्टिकुलर जो उसको कहते हैं, हम उस पर्टिकुलर आपकी प्रोसेस या उस पर्टिकुलर स्टेज को हम स्टंटिंग कहते हैं. दैट द चाइल्ड इज नॉट ग्रोइंग प्रॉपरली, डेवलपमेंट उसकी प्रॉपर नहीं रहती है, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं उसे. देन वी हैव सेस, इट्स अ फॉर्म ऑफ टैक्स चार्ज लिवाइव्ड ओवर और अबव द बेस टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ
taxpayer. And then we have moribund, which is no longer effective or about to come to an end completely. Lastly, हम आ जाएंगे क्वेश्चन फिर द डे पे. काफ़ी इजी क्वेश्चन है. आई होप यू विल आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन. एंड अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है देन मेक श्योर यू लाइक दिस सेशन, you share this session with all your friends, and do not forget to subscribe to our channel. With that, we'll end the session here, and thank you for watching.